हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। माय नेम इज़ खुशी रस्तोगी एंड वेलकम टू अवर चैनल डीएन अकेडमी। टुडे वी विल डिस्कस अबाउट रिलेशन। आज हम लोग देखते हैं रिलेशन क्या होता है। मैंने प्रीवियस लेक्चर्स में आपको कंप्लीट सेट पढ़ाया हुआ था। आई होप आपको सेट अच्छे से समझ में आया होगा। अगर आपको कोई भी कॉन्सेप्ट में कोई भी क्लैरिटी नहीं हो तो प्लीज़ मुझसे आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, मैं आपको इसका आंसर दे दूँगी। ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। इंट्रोडक्शन टू रिलेशन। मैं आपको बता दूं कि रिलेशन को सबसे पहले हम एक जनरल वे में समझते हैं। मैं आपको जनरल टर्म में समझाती हूँ कि रिलेशन क्या होता है, उसके बाद हम मैथमेटिक्स के टर्म में समझेंगे। ओके, रिलेशन क्या करता है, एक सेट के एलिमेंट को दूसरे सेट के एलिमेंट से रिलेट करता है। सपोज हमारे पास कोई सेट ए है एंड सेकेंड सेट हमारे पास बी है, तो रिलेशन क्या करता है, सेट ए के एलिमेंट को सेट बी के एलिमेंट से रिलेट कर रहा है। एक सेट के एलिमेंट को दूसरे सेट के एलिमेंट से रिलेट कर रहा है, तो वो होता है रिलेशन। या सेट बी के एलिमेंट को सेट ए के एलिमेंट से रिलेट कर रहा है, सो दिस इज रिलेशन। अच्छा मैम, आप लोग बोलेंगे व्हाट इज सेट। सो मैंने आपको प्रीवियस क्लास में बताया था, सेट इज अ कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट। सेट एक कलेक्शन होता है ऑब्जेक्ट का, कलेक्शन ऑफ बुक्स, कलेक्शन ऑफ पेन्स, कलेक्शन ऑफ क्राफ्ट्स, कलेक्शन ऑफ वेजिटेबल्स एसेट्रा। ओके, अब मैं एक और आपको एग्जांपल देती हूँ। उस एग्जांपल के थ्रू आप अच्छे से समझेंगे कि रिलेशन होता क्या है। सो सपोज करिए हमारे पास कोई सेट ए है एंड सेकेंड सेट बी है। सेट ए में कौन से एलिमेंट्स है, गरिमा है, श्री है, ओमनी है। एंड सेट बी के एलिमेंट्स है खुशी, सिया एंड निशा। अब ये दोनों इस सेट के एलिमेंट्स एक दूसरे से कैसे रिलेट करते हैं वो मैं आपको समझाती हूँ। यहाँ पर कौन सा रिलेशन है वो मैं आपको समझाती हूँ। जैसे कि यहाँ पर रिलेशन मैंने दिया इस सिस्टर ऑफ का, गरिमा इज सिस्टर ऑफ खुशी। तो गरिमा एंड खुशी के बीच में कौन सा रिलेशन है, इस सिस्टर ऑफ का। तो गरिमा खुशी से कैसे कनेक्ट है, सिस्टर के रिलेशन से। श्री सिस्टर ऑफ श्रिया, तो श्री एंड सिया एक दूसरे से कैसे कनेक्ट है। श्री जो है सेट ए की एलिमेंट है, शिया जो है वो सेट बी के एलिमेंट्स है, फिर भी दोनों एक दूसरे से कनेक्टेड है जस्ट बिकॉज बोथ आर सिस्टर्स। ओमनी एंड निशा, ओमनी जो है सिस्टर है निशा की, दोनों एक दूसरे से कैसे कनेक्टेड, सिस्टर के रिलेशन से कनेक्टेड है। सो रिलेशन यहाँ पर कौन सा है, इज सिस्टर ऑफ का रिलेशन है। इसको किसी भी रिलेशन को हम लोग इन्वर्टेड कॉमा के अंदर लिखते हैं, और जैसे कि यहाँ पर सिस्टर का रिलेशन है सो हमने लिखा इस सिस्टर ऑफ का। अगर यहाँ पर ब्रदर का रिलेशन होता तो इस ब्रदर ऑफ, मदर का रिलेशन होता सो इस मदर ऑफ। इस तरह से हम लोग रिलेशन को डिफाइन करते हैं। एक सेट ए है, दूसरा सेट बी है। सेट ए में कुछ एलिमेंट्स है गरिमा, शिया, ओमनी। सेट बी के कुछ एलिमेंट्स है खुशी, शिया, निशा। ये सब एक दूसरे से किस रिलेशन के थ्रू एक दूसरे से जॉइंट है, इस सिस्टर ऑफ रिलेशन। अब रिलेशन को हम लोग कैसे लिखते हैं, जैसे गरिमा खुशी से कैसे रिलेट करते हैं, सिस्टर के थ्रू। सो वी कैन राइट गरिमा इन्वर्टेड कॉमा ओपन इज सिस्टर ऑफ, फिर कॉमा क्लोज खुशी। श्री इज सिस्टर ऑफ सिया। ओमनी कैसे रिलेट करते हैं निशा से, जस्ट बिकॉज ओमनी इज सिस्टर ऑफ निशा। सो इस तरह से हम लोग किसी भी रिलेशन को लिख सकते हैं। ये थ्योरेटिकल है। इन मैथमेटिक्स के अगर ये जो सेट ए एंड सेट बी है इसके रिलेशंस को हम मैथमेटिक्स के टर्म में लिखना चाहे तो हम लोग कैसे लिखते हैं वो हम लोग सीखते हैं। सबसे पहले आर लिखते हैं। रिलेशन को हम लोग आर से डिनोट करते हैं, कैपिटल आर से हम लोग रिलेशन को डिनोट करते हैं। आर इज इक्वल कर्ली ब्रैकेट, गरिमा और खुशी एक दूसरे से रिलेटेड है, सो गरिमा कॉमा खुशी एक ब्रैकेट में होंगे, स्मॉल ब्रैकेट में, फिर ब्रैकेट बंद, कॉमा। श्री किससे रिलेटेड करती है, सिया से, सो श्री कॉमा सिया। फिर ओमनी का रिलेशन किसके साथ है, निशा के साथ, सो ओमनी कॉमा निशा कर्ली ब्रैकेट क्लोज। इस तरह से हम लोग रिलेशन को डिफाइन करते हैं। अब मैं आपको एक बात और बता देती हूँ, जो सेट ए के एलिमेंट्स होते हैं उनको हम लोग डोमेन बोलते हैं। सेट ए के एलिमेंट्स को डोमेन एंड सेट बी के एलिमेंट्स को हम लोग रेंज बोलते हैं। सेट ए के एलिमेंट्स क्या है, डोमेन, एंड सेट बी के एलिमेंट्स क्या है, रेंज। सो डोमेन में क्या क्या आएंगे, डोमेन में गरिमा आएंगी, शिया आएगी, ओमनी आएगी। ओके, एंड रेंज में कौन से एलिमेंट्स आएंगे,
खुशी आएगी, शिया आएगी, निशा आएगी। ये डोमेन है एंड रे क्या है, रेंज है। सेट ए के जितने भी एलिमेंट्स होते हैं उनको डोमेन बोलते हैं एंड सेट बी के जितने भी एलिमेंट्स होते हैं उनको क्या बोलते हैं, रेंज। चलिए अब मैं आपको मैथमेटिक्स के टर्म में समझाती हूँ कि हम लोग कैसे रिलेशन फाइंड करते हैं, कैसे रिलेशन को समझते हैं। सपोज हमारे पास कोई एलिमेंट है, कोई सेट है ए, सेकेंड सेट बी है। सेट ए में एलिमेंट से 4, 5, 6, सेट बी के एलिमेंट से 1, 7, 3। हमें दोनों के बीच इस ग्रेटर देन का रिलेशन फाइंड करना है, ठीक है, डिफाइन करना है। कैसे डिफाइन करते हैं इस ग्रेटर देन का रिलेशन, मैं आपको समझाती हूँ। सो 4 किससे ग्रेटर देन है, 1 से। 4 इज ग्रेटर देन 1, सो हम लोग क्या लिख सकते हैं, 4, 1। और 4 किससे ग्रेटर देन है, 3 से, सो 4, 3। 4 का रिलेशन 1 के साथ है, 4 का रिलेशन 3 के साथ है। ओके, अब देखते हैं 5 का रिलेशन। 5 इज ग्रेटर देन 3, 5 3 से ग्रेटर देन है। ओके, एंड 5 इज ऑल्सो ग्रेटर देन 1, 5 जो है 1 से भी बड़ा है। अब हम लोग देखते हैं 6 का रिलेशन। 6 किसके साथ रिलेट करता है, 6 इज ग्रेटर देन 3। ओके, and 6 is also greater than 1. सॉरी, इस तरह से हम लोग रिलेशन को डिफाइन कर सकते हैं। हमने इस ग्रेटर देन का रिलेशन लिया, सबसे पहले 4 सेट ए के फर्स्ट एलिमेंट इट मीन्स 4 को उठाया और देखा वो सेट बी के किस एलिमेंट के साथ ग्रेटर है। सो 4 जो है वो 1 के साथ ग्रेटर है, 3 के साथ ग्रेटर है। सो 4, 1 एंड 4, 3 इस तरह से हम लोग लिख सकते हैं। फिर सेट ए का सेकेंड एलिमेंट उठाया इट मीन्स 5 और देखा वो सेट बी के किस एलिमेंट के साथ ग्रेटर है। सो 5 सेट बी के 1 के साथ ग्रेटर है, 3 के साथ ग्रेटर है। सो वी कैन राइट 5, 3 एंड 5, 1। फिर हमने सेट ए का थर्ड एलिमेंट उठाया और वो देखा सेट बी के किस एलिमेंट से ग्रेटर है, जस्ट बिकॉज वी यूज इज ग्रेटर देन रिलेशन। So 6 is greater than 1 and 6 is also greater than 3. So we can write it. Okay? इस तरह से हम लोग रिलेशन को डिफाइन करते हैं। सेट ए के एलिमेंट सेट बी के एलिमेंट से जिस तरह से भी रिलेट करते हैं हम उनको डिफाइन करते हैं ऐसे ही। ओके, मैं अभी आपको और एग्जांपल्स बताऊंगी, टाइप्स ऑफ द रिलेशन बताऊंगी, क्वेश्चन सॉल्व करवाऊंगी, उससे आपको और क्लैरिटी होगी और अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है, अब मैं आपको एक बात और समझाती हूँ। देखिए, मैंने पहले भी आपको कहा था प्रीवियस क्लास में भी कि क्वेश्चंस में क्लैरिटी बहुत जरूरी है। ओके, सो सेट ए के एलिमेंट्स क्या होते हैं, डोमेन। अभी मैंने आपसे कहा था कि सेट ए के एलिमेंट्स क्या है, डोमेन होते हैं। डोमेन क्या है, 4 है, 5 है, 6 है। एंड सेट बी के एलिमेंट्स क्या होते हैं, रेंज होते हैं। रेंज क्या है, 1 है, 7 है, 3 है। कभी कभी एग्जाम में 1 नंबर में एमसीक्यूज आ जाते हैं, व्हाट इज द डोमेन एंड व्हाट इज द रेंज। सो जो सेट ए के एलिमेंट्स होंगे वो डोमेन होंगे, सेट बी के जो एलिमेंट्स होंगे वो रेंज होंगे। ओके, देखिए एक और मैं आपको समझाती हूँ बात। जैसे कि हमने डोमेन एंड रेंज पढ़ा, अब हम कुछ और एग्जांपल्स के थ्रू आपको डोमेन एंड रेंज समझाते हैं। ठीक है, डोमेन को हम डी से डिनोट करते हैं एंड रेंज को हम लोग आर से डिनोट करते हैं। सो डोमेन ए से डिनोट किया, ये सेट ए है एंड ये क्या है, सेट बी है। सो सेट ए के एलिमेंट्स क्या होंगे, डोमेन। सेट बी के एलिमेंट्स क्या होंगे, रेंज। यहाँ पर हमारे कुछ एलिमेंट्स होंगे, एलिमेंट्स हमारे पास 1, 2, 3। ओके, एलिमेंट्स हमारे पास 4, 5, 6। सो 1, 2, 3 क्या है, डोमेन। 4, 5, 6 क्या है, रेंज है। सो वी कैन राइट D is equal 1, 2, 3 and R is equal 4, 5, 6। इस तरह से हम लोग डोमेन एंड रेंज समझते हैं। आई होप आपको रिलेशन बहुत अच्छे से समझ में आया होगा कि रिलेशन का वर्क क्या है। वो एक सेट के एलिमेंट को दूसरे सेट के एलिमेंट के साथ रिलेट करता है, ज्वाइन करता है। सेट क्या होता है, सेट एक कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट होता है। सेट ए के एलिमेंट्स को हम लोग डोमेन एंड सेट बी के एलिमेंट्स को हम लोग रेंज बोलते हैं। ओके, अब मैं नेक्स्ट लेक्चर में आपको टाइप्स ऑफ द रिलेशन बताऊंगी, वहां आपको रिलेशन की और अच्छे से क्लैरिटी हो जाएगी। ओके, आज के लिए थैंक यू सो मच।
अगर आपने मेरे यूट्यूब चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब कर दीजिए और अपने फ्रेंड्स को, क्लास ग्रुप को भी सेंड कर दीजिए। ओके, थैंक यू सो मच। राधे राधे।